रास्ते में कभी मैया ने कछारों की ताजी ककड़ी का स्वाद चखाया तो कभी अपनी गोद में लहलहा रहा प्राकृतिक खजाना दिखाया, जिन्हें देखकर दिमाग में नए बिजनेस आइडिया कूदने लगे। लेकिन तभी भीतर से आवाज आई, बाबा जी आप तो परिक्रमा में हो, कहाँ माया के जाल में फंस रहे हो। ये महावाक्य सुनते ही फिलहाल मन वापस मैया की भक्ति में डूब गया। लेकिन आगे और क्या क्या दिलचस्प होने वाला है, देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। नीचे ऊपर ऊपर नीचे इतनी खतरनाक घनघोर झाड़ियाँ हैं। ऐसे उगाई जाती है ककड़ी और खीरा। देखिए मन कर रहा है कि तोड़ के खाया जाए, बट बिना परमिशन के नहीं तोड़ सकते हैं। ये क्या है बाबा? हाँ, कंदीलो? अच्छा कलिंदा है। हाँ, ये कलिंदा तो कह सकते हैं, खरबूज, और इंग्लिश में मस्क मेलन। रेत पे ही उगाए जाते हैं, रेतीली ज़मीन पे। मैया के किनारे बिल्कुल रेत ही रेत, रेतीली ज़मीन है। ये देखिए अंदर घुसी हुई है। ये ऊपर से नहीं दिखाई दे रही क्योंकि ये ज़मीन में लेटी हुई है। हाँ, ककड़ी निकाल दो। ये ककड़ी बोलते हैं, खीरा बोलते हैं। लौकी को बोलते हैं ना? हाँ, नहीं, खीरा ककड़ी भी होता है। खीरा ककड़ी वो अलग होती है। खीरा ककड़ी होता है। हाँ, खीरा ककड़ी। बाबा जी हमें निकाल के दे रहे हैं ककड़ी, ताज़ा फ्रेश ककड़ी। ये देखिए क्या मोटी वाली ककड़ी निकाली। ये है तरबूज, वाटरमेलन। ये वाटरमेलन, ये भी वही है लेकिन ये छोटा है, वो बड़ा हो गया, ग्रोथ हो गई उसकी। ये डिफरेंट है। देखो ये, हाँ वो वही है, सेम है, सेम है। वो बड़ा हो गया ऐसा हो जाएगा। हाँ, नीचे देखिए। यस। ये दोनों ये एक ही बेल में लगे हैं। एक ही बेला की टूटी है। ये सेम चीज़ है दोनों, छोटे बड़े। ज़्यादा तोड़ दी बाबा। अरे ज़्यादा हो गई। हाँ, एक पन्नी होगी कोई, देखो। हाँ, चल जाओ। और नमक रखा है अपने पास? नमक है। हाँ, नर्मदे है। नर्मदे है बाबा। ये गौ माता जी हैं या पिताजी हैं? ये पिताजी हैं। ये है बाबा की कुटिया, बाबा यहीं रहते ही है। इनका मछली पकड़ने का काम है, इनके जाल डले हुए हैं और वो उनकी किश्ती रखी हुई है। कैसी है? मीठी है। मीठी है। मिठास है, मिठास। गन्ने जैसी मिठास। हाँ, मिठास का मतलब हर चीज़ शक्कर जैसी नहीं होगी, अच्छा। उसका अपना एक टेस्ट है। बहुत बढ़िया। मैया की कृपा से फ्रेश ककड़ी खाने मिल रही है आज। ये मैया का प्रसाद है। 1 मिनट की देरी की। 1 मिनट टूटी हुई था, 1 मिनट पहले टूटी हुई। हाँ, 1 मिनट पहले टूटी हुई ककड़ी हम लोग खा रहे हैं। तो देर किस बात की फिर? आप भी बताइए कुछ दिन नर्मदा खंड में, और हमारी तरह खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए और वज़न बढ़ाते रहिए। वैसे ककड़ी खाने से वज़न कम होता है ना? होता नहीं है, क्योंकि खाने के बाद तो हम लोग शादी खाने से बहुत वजन बढ़ता है, लेकिन हम लोग चल लेते हैं, इसके कारण डाइट हमारी डबल है और चलना कम है। वजन बढ़ते जाता है। वजन बढ़ते जाते हैं, लेकिन चलने के कारण वो बैलेंस भी होते चलता है। मोटे तो मोटे ही रहते हैं, पतले नहीं हो पा रहे। नहीं, शुरुआत में हम लोग पतले हुए थे। हाँ, पहले वजन शुरुआत में बहुत ठंड में हम लोग बहुत ज़्यादा चलते थे। सोते नहीं थे। हाँ, दिन में नहीं सोते थे, दिन में आराम नहीं करते थे। 8 बजे से लगातार चलना, 5 बजे तक। शाम को 5, 6, 7, 8 बजे तक चलना ही चलना होता था। तब हमारा वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया था, पेट मेरा बिल्कुल अंदर धंस गया था और
गाल पे चक चुके थे, लेकिन गर्मी में दोपहर में हम लोग प्रसादी पा के आराम कर लेते हैं, उसके कारण वेट बैलेंस है, ज़्यादा ना ये बढ़ पा रहा है ना कम हो रहा है, बैलेंस बना हुआ है, लेकिन इससे और भी ज़्यादा कम होना चाहिए था, जो कि ठंड में हमारा चलने के दौरान हो गया था। बिल्कुल हेल्थी और फिट हो गए थे। तो हम लोग रेत के ऊपर चल रहे हैं, रेत ही रेत। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है, अभी कुछ दिनों से जैसलमेर की यात्रा पे निकले, लेकिन उधर मैया की तरफ देखते याद आ जाता है कि हम तो मैया के किनारे ही हैं। ये पेड़ दिखते हैं हाँ, नर्सरी में। ये देखिए नर्सरी के पेड़ बहुत सारे, पूरे क्षेत्र, पूरे एरिया में देखिए, हर तरफ यही पेड़ हैं। इसका नाम एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। कांटी से सांधिया 3 किलोमीटर बताया गया था। हाँ, तो नाम क्या है? कितने में? 200 रुपये। 150 से ऊपर ही रहता है, बड़े के हाइट के अकॉर्डिंग रहता है ना। हाँ सिंगल है इतना सा है, हाँ 50-60 का। हाँ। तो फिर ऐसा है कि 200 का तो होगा ही ये वाला ही। ये जो पौधे हैं मैडम बता रहे हैं कि दिखते हैं 100, 150, 200 रुपये में ये पौधे मार्केट में बिकते हैं। और यहाँ तो पूरा का पूरा जंगल ही इनका लगा हुआ है। नर्मदा नदी के किनारे हाँ हर जगह अलग अलग टाइप की खरपतवार, ये जो पौधे हैं ना, हाँ वो एक खास एरिया है पौधे का। हाँ। ठीक है, अपन वहाँ से कुछ और देखते आ रहे थे, फिर बदला, फिर ये बदला, अब ये दिख रहे हैं। इसका नाम नहीं मालूम है। अरे इसको वो क्या बोलते हैं, बहुत फेमस है यार। इसको बेचा जाए अगर ले जाके इन पौधों को, करोड़ों रुपए का है ये। करोड़ों रुपए के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हम लोग स्टार्टअप चालू कर सकते हैं इस पेड़ का, यहाँ पे प्रोसेस करके। भैया सांडिया कितनी दूर रह गया है? सांडिया कितनी दूर है? बात नहीं कर पाते। नहीं, वो उंगली से बता रहे हैं। किससे पूछते हैं? सांडिया कहाँ है? घाटिया से ऊपर जाएं? अच्छा, बच्चों का कहाँ जाने को बोल रहे हैं समझ में नहीं आया। अरे पुल दिख रहा है ना, पर यह है कि हम पहुँच चुके हैं तरफ का। हाँ, पुल दिख रहा है, देखा ये। इसी से चले क्या? नदी तो मुड़ गई ना? क्यों? नदी तो मुड़ गई तो। ये ईंट भट्टे लगे हुए हैं यहाँ पे, और ईंट यहाँ की काफ़ी मजबूत है। ठंडे से भी यहाँ की ईंट टूटती नहीं है। लेके आ रहे हैं, जहाँ तक आपकी नज़र आ रही है वहाँ तक सिर्फ रेत ही रेत नज़र आएगी। अरे लगाओ अच्छा शॉट, तेज सींग वाले को मारना तो वो भागेगा। छोटे से बता दो, बड़े से मारना। अरे बड़ा वाले ढूंढो। बैल लड़ाई कर रहे हैं। देखे हो कौन सा वाला? वो आपने अमरकंटक में देखे थे ना, परिक्रमावासियों को। घुमक्कड़ पत्रकार के नाम से सर्च करो, पता चल जाएगा कि देखा क्या। अरे ऐसा कुछ नहीं है। हेलो भाई लोग। हेलो भाई लोग। अच्छा, हम लोग बैठे हैं सांडिया घाट पे। अभी सांडिया घाट पे हम ऊपर नहीं चढ़े हैं, और ये मैया की दुकान थी यहाँ पे प्रसादी की, तो मैया ने हमको ये नमकीन की प्रसादी करवाई है। और मैया ठंडा जल पिला दो अगर हो तो। है ना जी, तो मेरे गिलास में तो भरा हुआ है, क्या जात के? अरे कच्चू नहीं हो मैया, हम सब जात पात छोड़ के निकले हैं। जो सब मन में रखे ना, विचार करके चले तो परिक्रमा नहीं कर सके। जो मार्केट में ऐसा ऊपर कहाँ रहने तो मैं झारे हो लाई, तो जो से गेल लगी एक सिमली है कि ना, सिमली की भौस है, फिर पर है तुम्हें सिमली से सर्रा से सेलवार और सीधो माछा और अजीरा, तो तरी अच्छी गेल नहीं मैया, ऊपर ही से जाती सब। ये है बाजार घाट, और इसके आगे है सीताराम घाट।
फ़िलहाल हम लोग स्नान करेंगे क्योंकि धूप में गर्मी में चल चल के थोड़ा सा थके हुए फील कर रहे हैं और रेत में चलना पड़ा, तो स्नान करके तरोताज़ा हूँ। आग जल रही है भैया, फटाफट से स्नान करो। आग चल रही है मतलब गक्कड़ भरते का और शादी का प्रोग्राम उसी साइड चल रहे हैं। जी को ऑफर करेंगे ना वो लोग, वहाँ पहुँचेंगे उनके पास तो हाँ नहीं, बरमान में तो किसी ने नहीं किया। वहाँ पे प्रसादी तैयार हो रही है, कुछ स्थानीय लोग चूल्हा जला रहे हैं, बहुत सारे काफ़ी लोग जुटे हुए हैं। सांडिया घाट पहुंचते ही एक बार फिर माया ने हमें उलझाना शुरू कर दिया। यहाँ आग में पकते बाटी भरता की खुशबू ने जैसे हमें सम्मोहित ही कर लिया। मन ललचाया, लेकिन ना किसी ने प्रसादी का आग्रह किया, ना ही हम भिक्षा मांग पाए। देखते हैं मैया ने उधर मिल जाएगी, लेकिन मैया ने क्या क्या प्लान किया हुआ है। जहाँ देख रहे वहाँ नहीं मिलेगी, तीसरे उसमें मिल जाएगी। तीसरे उसमें कि तो उसी जगह की तो मैं बात कर रहा हूँ, वहीं तो है, वहीं पे तो बन रहा है। अरे ये सांडिया ये सांडिया घाट में सब सेवा चल रही है। देखिए भैया पूरा घाट का कचड़ा इकट्ठा कर रहे हैं और कचड़ा इकट्ठा करके बोरियों में भर के इसका निपटान करेंगे। भैया रोज करते हैं? हाँ रोज करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम ऋतिक है। ऋतिक? हाँ। अच्छा, कहाँ रहते हैं? सांडिया में? हाँ सांडिया में रहता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। तो घाट का पूरा कचरा आप अकेले साफ कर देते हो? नहीं, मेरे साथ एक दो लोग और हैं, वो अभी आए नहीं हैं, वो हाँ। भी साथ में करते हैं। अच्छा, पूरी टीम है आपकी? हाँ 3-4 जनों की टीम है ये, 3-4। तो रोज शाम का आपका यही काम है? हाँ बहुत शाम को जाते हैं हम 5:30 बजे। हाँ। 1 घंटा सफाई करते हैं जिसमें सारा कचरा साफ हो जाता है, इकट्ठा करके उसको जला देते हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखिए, लोग एक भक्ति लोग पूजा पाठ दिया बत्ती लगा के करते हैं, और एक भक्ति इस तरह से भी होती है मैया की, कि मैया का जो चादर है, मैया का तट है, मैया का किनारा है, उसको कैसे साफ़ रखा जाए। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण भैया के द्वारा और इनकी टीम के द्वारा ये पेश किया जा रहा है। तो यही जागरूकता सभी लोगों में आनी चाहिए, ताकि हमारे मैया हमेशा शुद्ध, साफ और पवित्र बनी रहें। मैया के घाट पे बुजुर्गों की टोली बैठी हुई है। जी हर रोज आज हमारा रोज इनका यहाँ पे जमावड़ा होता है, सत्संग होता है। हर रोज आज मैया बत्ती अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से निवृत्त हैं सभी लोग, और यहाँ मैया के तट पे सब बिल्कुल निश्चिंत ने बेफिक्र होके मैया का भजन करते हैं, सत्संग करते हैं साथ में। बाटी भरता के ख्यालों में खोए ही थे कि मैया के किनारे किसी की रहस्यमयी बुदबुदाहट सुनाई दी। पास जाकर देखा तो नज़ारा बिल्कुल अलग था। निकल गो जीव होने को सो बाकी सो मां की ऐसी कृपा फिर से सो तो है सो समसंधी बना दो है ऐसा ही है का सो भाई सोमनाथ मोल सो वाला के सो उठा ला सो निशान का। हम सांडिया घाट में ठहरे या आगे बढ़ गए, रात में भोजन मिला या भूखे ही रह गए, यह जानने के लिए देखिए अगला भाग नर्मदे हर।